फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक विषय के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और वो विषय है गुप्त नवरात्रि। क्योंकि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से लेकर 27 जून तक रहेगा। इस बीच भगवती दुर्गा के माता दुर्गा की आराधना, साधना और पूजा फल का क्या विधान होता है, इन सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए। अपनी जिज्ञासा कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर शास्त्र सम्मत ढंग से देंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि क्या होता है, नवरात्रि मनाने का क्या मतलब होता है, नवरात्रि कैसे मनानी चाहिए, साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि विशेषतः किस लिए मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में हर देवता, हर देवी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें भगवती दुर्गा, पराम्बा, जगदम्बा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि जो भी भक्त माता दुर्गा, पराम्बा, जगदम्बा की साधना, उपासना, अनुष्ठान करता है तो उसके जीवन में चल रही बाधाओं का नाश होता है। साथ ही साथ उसके जीवन में खुशियां आती हैं, तरक्की आती है और ईश्वर कृपा के साथ साथ लोक भी और परलोक भी सुधरता है। नवरात्रि जो माता को समर्पित है, साल में 4 बार मनाई जाती है। जब हमारा हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को, उसी समय प्रतिपदा से नवमी तक जो देवी को समर्पित दिन है उसको नवरात्रि बोला जाता है। उसको वासंतिक नवरात्र बोलते हैं। 3 महीने के बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी तक जो नवरात्रि मनाई जाती है इसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी तिथि तक जो भगवती देवी को मनाने का, उनकी साधना उपासना का जो दिन होता है उसको हम शारदीय नवरात्र कहते हैं। फिर माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रि मनाई जाती है उसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रियों का अलग अलग विधान है। 2 प्रकट नवरात्रि जो वासंतिक चैत्र मास की होती है और आश्विन मास की होती है, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि में साधक अपनी साधना करते हैं। कुछ विशिष्ट कामना के लिए साधना की जाती है जो 19 जून से शुरुआत हो रही है। ये गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में इसलिए गुप्त रखा जाता है कि तपस्या, मंत्र सिद्धि, साधना और आत्मदर्शन ये सब गूढ़ विद्या है, परम ज्ञान है। तो कुछ ऐसी सिद्धियां, कुछ उपासनाएं बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में जो सबको नहीं बताई जाती है। और गुप्त नवरात्रि शक्ति संचयन का पर्व है। जो साधक किसी विशिष्ट कामना से माता दुर्गा को भजता है, उपासना करता है और सिद्धि करता है, मान्यता के साथ साथ सबका अटूट विश्वास है कि जो भी मां की शरण में जाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव शक्ति, अगर शिव शक्ति नहीं मिले तो ये जीवन असंभव है। उसी प्रकार चाहे शिव को आपने माना या शक्ति को माना, दोनों अर्धनारीश्वर रूप में ही इस प्रकार सनातन धर्म में प्रतिष्ठापित है। इसका मतलब यही हुआ फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। यूनिवर्स इसको प्रतिपादित करता है, स्पष्ट करता है। तो गुप्त नवरात्रि
में करने के लिए तो सप्तशती आप कर सकते हैं, कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन विशेषतः यह साधकों के लिए शक्ति संचयन का पर्व है। 15 दिन साधक अपनी स्पष्ट साधना के लिए मां दुर्गा के अनेक स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप की उपासना करता है। और गुप्त नवरात्र में मान्यता यह है कि हम 10 महाविद्याओं की आराधना साधना इन नवरात्रियों में करते हैं। 10 महाविद्या हमारे लाइफ के एक एक डोमेन को कंट्रोल करती हैं। अगर हमने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, परिश्रम सर्वोपरि है। परिश्रम के साथ साथ भाग्य भी जब आपका साथ नहीं देगा तब परिश्रम सही दिशा में नहीं जाएगा और उसका सही आउटकम नहीं आएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों से लेकर पुराणों तक हर जगह कर्तव्य की महिमा बताई गई है, इसलिए कर्म ही पूजा बताया गया। लेकिन फलति कपालम न भूपालम न च विद्या न च पौरुषम भाग्यम फलति सर्वदा, यह शास्त्र का वचन है। तो इसलिए किस्मत भी मजबूत होना चाहिए। और किसी देवता किसी देवी का जब हमारे जीवन में आशीर्वचन मिल जाता है, कृपा हो जाती है, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और हमारे जीवन का उत्कर्ष भी तो यही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो गुप्त नवरात्रि में भगवती दुर्गा की साधना की जाती है, विशेषतः 10 महाविद्याओं की साधना की जाती। 10 महाविद्याओं में से जिनको आप प्रसन्न करना चाहते हो उनकी साधना कर लेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण मां करती ही करती है। 10 महाविद्या में कौन है? पहला स्थान आता है मां काली का, दूसरा स्थान आता है मां तारा का, तीसरा स्थान आता है त्रिपुर भैरवी का, चौथा स्थान आता है छिन्नमस्ता का, पांचवा स्थान आता है भुवनेश्वरी का, छठा स्थान आता है भैरवी का, सातवां स्थान आता है धुमावती का, आठवां स्थान आता है बगलामुखी का, 9वां स्थान आता है मातंगी का और 10वां स्थान आता है मां कमला का। ये 10 विद्या, ये 10 देवियां हमारे सारे मनोरथों को पूर्ण करने में पूर्णतः सक्षम है। हमारे लाइफ के हर एक डोमेन को ये कंट्रोल करती है। तो गुप्त नवरात्र में आप भी चाहते हैं कि आपकी कुछ खास इच्छा है, जीवन में संघर्ष है, कष्ट है, या आप लक्ष्य से भटके हुए हैं या लक्ष्य को पाना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य जो अब तक नहीं कर पाए हैं, जीवन में गरीबी ही गरीबी है, या उपलब्धियां तो रही हैं लेकिन उस उपलब्धियों का कहीं आपकी पहचान नहीं हो पाई है, तो इस गुप्त नवरात्रि में अपनी साधना को गुप्त रखते हुए माँ के किसी स्वरूप के मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए और अनुष्ठान पूर्वक कीजिए। तो देखेंगे कि माँ की कृपा, भगवती दुर्गा की कृपा आप पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होंगी। तो विषय पर आते हुए कि 19 जून को सोमवार को गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सूर्योदय के 1 घंटे के पहले पहले तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं, या कुछ चौघड़िया है, अमृत का है, लाभ का है, शुभ का है, उस चौघड़िया में भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन करें। और एक तो हुआ कि कलश स्थापन विधिवत करना है, वरुण कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, माँ का कलश, माँ का स्थान, माँ की विधि विधान, सारा वेदी, चतुष्षष्ठी योगिनी, सप्तघृत मातृका,
इन सारी देवियों की वेदियों को और उनके गणों के लिए जो वेदियां बनाई जाती उनको स्थापित करें। फिर विधि विधान से जो भी मंत्र आप करना चाहते हो उस मंत्र का एक नियत संख्या में, जैसे कम से कम कोशिश ये होनी चाहिए कि इस 9 दिन में आपको 5 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए। तो कोई भी ऐसा मंत्र जब साधना के लिए कटिबद्ध है तो कोई भी मंत्र को पकड़ लीजिए, जिस देवी में आपकी आस्था हो या उस देवी, स्वरूप तो एक ही है माँ दुर्गा की। कोई भी मंत्र आप करना चाहते हो तो 5 लाख मंत्र का जाप करिए। इन 9 दिन में करना है। ब्रह्मचर्य रहिए, खान पान का ध्यान रखिए, समय से पूजा पाठ होना चाहिए, समय से आरती होना चाहिए। और अंतिम दिन जब पूरा मंत्र जाप आपका हो जाता है तो आप दशांश हवन करिए, तर्पण करिए, मार्जन करिए, ब्राह्मण भोजन करने के बाद देव विसर्जन करिए। इस तरह का विधान है। लेकिन आप कलश स्थापन नहीं करना चाहते हैं तो साधारणतः माँ दुर्गा की पूजा करिए, जोत जलाइए, रोली मोली चावल चढ़ाइए, अगरबत्ती जलाइए, जो भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करना चाहते हैं, इसको विधि विधान से 9 दिन तक संपन्न करिए। बाद में हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन वगैरह करके इसका विधि विधान से पूरा करिए। अब धन के लिए आप करना चाहते हैं तो धन के लिए सबसे बेहतर मंत्र, तो इससे बेहतर मंत्र शायद कभी मिलेगा कि अगर धन की अभी परेशानी चल रही है तो अब रोज उस हिसाब से मंत्र का जाप करिए। नियत संख्या में होना चाहिए। जैसे रोज 10,000 मंत्र का जाप करें तो 10,000 रोज होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको 9 दिन में कितना संख्या में मंत्र जाप करना है उस हिसाब से डिवाइड करके उस चीज़ को लेकर के चलिए और 9 दिन की साधना में बिताइए। भगवती दुर्गा की कृपा आपके जीवन में जरूर आनी शुरू हो जाएगी और इसका महसूस भी आपको होगा। तो इस हिसाब से किसी कामना को लेकर के अगर देवी की साधना की मन में इच्छा है, साथ साथ साधक बनने की इच्छा है, तो इस हिसाब से आप गुप्त नवरात्रि का लाभ उठाएं और जब भी फिर नवरात्रि आए तो इस मंत्र को फिर जागृत जरूर करें। कारण कि जब तक जागृत नहीं करेंगे फिर ये मंत्र धीरे धीरे सुप्त अवस्था में चला जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते रहिए और इस हिसाब से माता की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपके जीवन में तरक्की आए। तो आज का विषय यहीं संपूर्ण करता हूँ। फिर किसी दूसरे विषय पर आपके समक्ष वीडियो लेके आता रहता हूँ और आपका ज्ञानार्जन हो,